नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? अमेजन, टेम्स, होलम, थेम्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थेम्स। मानचित्र का प्रयोग करके आप पा सकते हैं डिस्टेंस, एटीट्यूड, डायरेक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल, 5 मार्च, 14 अप्रैल, 11 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वर्ष में शुरू किया गया था? 1929, 1920, 1932, 1945। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920। कायक एक प्रकार है? भाषा, नाव, बोट, नाव, शिप, जहाज, आयरन और लो आयस्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोट, नाव। ईच विन टीच विन कार्यक्रम का संबंध है एजुकेशन, शिक्षा, पुलिस, कमर्स, व्यापार, अवेकेंड सिटीजन, जागृत नागरिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन, शिक्षा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला पैक्ट कब हुआ था? 1956, 1921, 1942, 1972। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1972। महानदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर, छत्तीसगढ़, उज्जैन, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी है? बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय, अर्चित गुलिया, कालिदास, जशपाल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय। अनुसूची जो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? 6वीं, 10वीं, 8वीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इमरान लोदी, अब्दुल शाह और मुरा शाह, विजय और विवेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर एंड इमरान लोदी। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा,
चीफ जस्टिस, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस। कब भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? 1949, 1963, 1961, 1945। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन, थेम्स, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीन। का उपयोग थर्मामीटर में तापमान दिखाने के लिए किया जाता है? लेड, मरकरी, गोल्ड, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। मलेरिया के कारण होता है? वाटर, पानी, प्रोटोजिया, वायरस, फंगस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोजिया। निम्नलिखित में से कौन से जानवर ठंडे खून वाले हैं? कौवा, हवेल, मेंढक, मेंढक, कोबरा, व्हेल, कौवा, समंदर बंदर, रेहू, मेंढक, कोबरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेहू, फ्रॉग, कोबरा। लेप्रोस्कोपी से जुड़ा है? रेडार, लंग्स, फेफड़े, आइज, आँखें। जीनोलॉजिकल ऑपरेशन, स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन। द फोर्थ स्टेट ऑफ मेटल इज, पदार्थ की चौथी अवस्था है? मिक्सचर, मिश्रण, लिक्विड, तरल, प्लाज्मा, गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम डाइसल्फेट, वाटर, NPK। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NPK। गाय का दूध का एक समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन M, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। बेरी विटामिन की कमी से होता है? A, B, K, M। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी। ATP क्या है? एडेनोसाइन डाइस फास्फोरेट, एडानिन ट्राइफास्फोरेट, एडोसाइन मेटाफास्फोरेट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडेनोसिन ट्राइफास्फोरेट। अर्गन्स्ट हल्केन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? लॉ ऑफ इनहेरेंस, द बायोजेनेटिक लॉ, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इक्वल पोर्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोजेनेटिक लॉ। बर्फ़ का गलनांक होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस। हीमोग्लोबिन
पाया जाता है? हार्ट दिल, यूराइन मूत्र, ब्लड रक्त, एड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड रक्त। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन और क्वासी एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ओनली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पारे में घुली धातु के मिश्रण को कहते हैं अमलगम, मिक्सचर मिश्रण, सोडियम साल्ट, सोडियम लवण, सॉल्यूशन पानी का घोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमलगम। टाइफाइड से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? किडनी, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेस्टाइन आंत। टू माइनस टू का मान है, तो इसे कैसे करेंगे? टू माइनस टू, तो ये ब्रैकेट खुला तो माइनस में प्लस हुआ, टू में टू माइनस किया तो कितना हुआ? जीरो। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो। यदि एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 हैं तो तीसरा कोण क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। कोण ए कोण बी कोण सी होता है 180 के बराबर। तो कोण ए दिया गया है 30, कोण बी दिया गया है 105 और कोण सी निकालेंगे, वो किसके बराबर है? 180 के। तो 30 135 प्लस कोण सी 180 और कोण सी किसके बराबर होगा? 180 माइनस 135। तो ये निकाला तो कितना होगा? 25। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 नहीं, मैं जे गया 45, सॉरी 45। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45। पंजताली के 7/9 का मान है, तो 45 गुणा 7/9, तो ये कटा 9 पंजे 45, 7 पंजे 35। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35। तीन 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमारे पास लंबाई दी गई है 300 मीटर और चौड़ाई दी गई है 200 मीटर। तो मैदान जो होता है वो आयताकार में होता है, तो आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना हुआ? 300 गुणा 200, तो कितना बड़ा? 600 के साथ कितना बड़ा? 4 जीरो लगेगी 6 के साथ, तो हमारा आंसर होगा 60,000, ऑप्शन नंबर ए। यदि 8 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? तो इसे कैसे करेंगे? M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। तो M1 में जितने बंदे हैं तो कितने आदमी हैं? 8 और कितने हैं? 15 दिन। और M2 कितने हैं? 20 आदमी और कितने दिन? D2, वो हम निकालेंगे। तो 5 से 5 थी 15, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 3 दूनी 6। तो D2 की वैल्यू कितनी आई? 6। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। चार 4.21 का भिन्नात्मक मान क्या होगा? तो इसे लिखेंगे 4.21। तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं?
अक्षर है 2 है, तो इसमें कितना आएगा 2, 421 को नीचे लगाएंगे 2 जीरो, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 421/100। में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो √2 को क्या लिखेंगे कि 2 की पावर 1/2, और √3 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 1/3, और 4 टाइम को क्या लिखेंगे 1 की पावर 1/4। तो इनका एलसीएम कितना होगा 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, तो 2 की पावर कितनी हुई 6, और 3 की पावर कितनी हुई 4, और 4 की पावर कितनी हुई 3, तो 2 को 6 टाइम कितना होता है 64, और 3 का 4 टाइम होता है 81, और इसका भी 64 होता है, तो ये वाले इनमें से बड़ा कौन है 81, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी √3। 9200 काट का घनमूल, तो 9200 काट का घनमूल निकालेंगे, उसे कैसे करेंगे? तो एक कब होता है जब 1 का क्यूब होता है, तो पीछे से 3 कटा, तो 9 किसके क्यूब के बराबर है 2 के, तो कितना बना 21, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21। इसे करना है फ्रैक्शन में फॉर्म में, तो 6.4 इसमें ऊपर बार है, तो बार का मतलब क्या होता है कि जो रकम जो हमारे पास डिजिट होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 6 + 46, और कितने पर 12 है 2 डिजिट पर 12 है, तो 2 9 नीचे आएंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा 99। 99 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 54 से 5 59, 594 जमा 46, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 640/999। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर 0 होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HCF 2/3 HCF निकालेंगे, तो जिसका फ्रैक्शन में HCF होता है ऊपर का हम HCF निकालेंगे और नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो इसे कैसे करेंगे? तो ये होगा पहले ऊपर 2, 8, 64 और 10 का कितना होगा एलसीएम HCF, वो होगा हमारे पास 2 होगा, और नीचे का एलसीएम 3, 9, 81 और 27 का हम निकालेंगे, तो 3 से गया 1, 3 तिये 9, 27 और ये बना 9, फिर 3 से गया तो ये बना 1, 3, 9, फिर बना 3, फिर 3 से गया ये बना 1, 1, 3, 1, फिर 3 से गया तो बना 1, 1, 1, 1, तो कितना बना हमारे पास 81 बना, जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना, तो HCF हमारे पास होगा 2 और एलसीएम कितना होगा हमारे पास 81, तो हम इनका HCF निकालेंगे, तो फ्रैक्शन में जो HCF होगा, जो फ्रैक्शन में HCF होगा उसका मतलब क्या होगा कि ऊपर का HCF नीचे का एलसीएम, तो ऊपर का HCF कितना है 2 है, एलसीएम कितना है 81 है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2/81। एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मीटर प्रति मिनट में उसकी चाल क्या है, गति क्या है? तो
12 किलोमीटर है ना, इसके हम बनाएंगे मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और नीचे 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये कटा 2 से 2 कटा, तो कितना हुआ 200 मीटर पर मिनट। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 मीटर पर मिनट। 12:30 के तीसरे अनुपात और 9 और 25 के बीच समान अनुपात का अनुपात है, तो इसका क्या होगा, पिछले की 2 से मल्टीप्लाई, जो तृतीय पाय होता है ना, वो उसका फार्मूला होता है 20² तो बी हमारे पास कितना है, 30 × 30/12। तो ये कटा 4 × 12 और ये बना 10, ये बना 2, ये बना 5 और ये कटा 15, 15 × 5 = 75। ठीक है, तो इसका जो समानुपात होगा, समानुपात का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास √AB। तो कितना हुआ √AB, 9 × 25, तो 9 का √ कितना होता है 3 और 25 का कितना होता है 5, 5 दिया कितना होगा 15। तो हम उनका क्या निकालेंगे अनुपात, तो तृतीय अनुपात हमारा कितना था 75, तो 75 बटा कितना होगा, मध्य अनुपात हमारे पास आया 15, तो इससे कटा 15 × 1 = 15, 15 × 5 = 75, कितना बना 5/1, तो बना 5:1। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5:1। यदि 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 है, तो x का मान क्या होगा। तो औसत क्या होता है, जितनी संख्या उनका सम बटा जितनी संख्या उनसे डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x बटा कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिवाइड करेंगे 6 से और इधर आएगा हमारे इक्वल टू होगा 25। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, 75, 75 तो 95, 95 तो 10, 100, 130, 130, तो 130 + x बराबर है 150, तो कितना बना x बराबर कितना 150 - 130, तो x बराबर कितना हुआ 20, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक वर्गों का औसत क्या होता है कि पहले 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, तो कितना बना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का कितना होता है 49। अब इसे जोड़ेंगे तो 49 × 1 = 50, कितना हुआ 85, 86, 86 ते 4 90, 90 ते 99, 99 ते तो कितना बना 140 बना टोटल हमारे पास। तो उसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो 20 से कटा, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर बी 20। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के बराबर है। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 किलोमीटर में कितने 1 घंटे में कितने होते हैं 3600। तो मेरा होगा आंसर 1000/3600 मीटर/सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पर दिया गया पुल का हमें दिया गया 28211 एंड जेलो का दिया गया है 931167, तो पोवेल का क्या होगा पोवेल, तो पो का पी का 8 है, ओ का कितना है 6 है और एल का कितना है 1 1, उसके बाद डब्ल्यू का कितना है 7 है। उसके बाद ई का कितना है ई का है हमारे पास 3, एल का है हमारे पास 1
1। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 867311। हॉकी का होगा फुल बैक और क्रिकेट का क्या होगा गली। पांच व्यक्ति एस टी यू वी और डब्ल्यू एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, केवल टी यू और एस के बीच खड़ा है। तो कितने हैं? 5 हैं। पूर्व की बल मुंह किए हुए केवल टी यू और एस के बीच में। जो टी है जो यू और एस के बीच में है, जहाँ टी होगा इधर एस होगा इधर यू होगा, और यू डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है, डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 डब्ल्यू के दाएं और तीसरा 1 2 3, ठीक है। डब्ल्यू इधर होगा और इधर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है और बी के ठीक बाएं खड़ा है, और ठीक बी के बाएं पर आया, तो बी जहाँ पर आया तो सबसे दाएं छोर पर क्या है, कौन खड़ा है? तो ये वाला दायां है, तो कौन है? बी है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी। इसमें कैसे करेंगे? तो पहले आएगा हमारे पास एम दिया गया है, उसके साथ क्या आएगा? पी। और जी के साथ क्या है? जी के साथ है हमारे पास एफ, और जे बना एम पी, और पी के साथ क्या है? जी है, और जी के साथ क्या है? एफ है, और ए के बाद और जी के पहले क्या है? पी है, और उसके पहले क्या है? एम है। तो मेरा आंसर बना ऑप्शन नंबर एम एफ एम एफ। तो ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर ए। श्रवण आनंद और रावली के पिता हैं। तो जो श्रवण है, श्रवण आनंद और शावली के पिता हैं। तो ये हमारे पास आ गया श्रवण किसके पिता हैं? आनंद और श्रावली के पिता हैं। एक आनंद है और एक रावली है। गौरी कृति की माँ है। निपुण आनंद का पुत्र है। निपुण जो है वो कौन है? आनंद का पुत्र है। निपुण कृति का इकलौता भाई है। निपुण जो है वो कृति का क्या है? इकलौता भाई है। इसका मतलब है कि एक कृति जो उसकी लड़की है। तो कृति की माँ कौन है? गौरी है। इसका मतलब जो आनंद की पत्नी कौन है? गौरी है। गौरी पवानी की बहू है। इसका मतलब जो श्रावण है उसकी जो वाइफ है वो कौन है? पवानी। पवानी की एक ही बेटी है वो, और एक बेटा है। इसका मतलब ये उसकी बेटी हुई। निपुण का रावली के पिता से क्या संबंध है? जो निपुण है वो रावली का पिता के से क्या संबंध है? तो वो उसका क्या होगा? ग्रांडसन उसका होगा, पोता। तो ये थे आर्मी सेट का क्वेश्चन पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।